हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाली कार। आज हम आपके लेके आए हैं Hyundai i20 का वीडियो। ये Hyundai i20 का स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है। ये ड्यूल टोन में आता है, आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड रेड कलर है। अभी हम आपको इस गाड़ी का अच्छे से वॉक अराउंड दे देते हैं। जब हम इसके फ्रंट से गाड़ी को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको देखने पड़ेगा ये Hyundai का लोगो। Hyundai का पहले की वेरिएंट्स में i20 में ये लोगो यहाँ नीचे आया करता था, अब ये ऊपर आने लग गया है बोनट पे। जो हमें इसमें हेडलैम्प्स मिलते हैं वो नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। हेडलैम्प्स के नीचे हम जब आएंगे तो हमें फॉग लैम्प देखने को मिलते हैं। ये इस गाड़ी के फॉग लैम्प्स। कुछ प्लास्टिक की ग्रिल आपको देखने को मिलेगी इस टाइप की। अब हम चलते हैं इसके साइड व्यू में। अभी आप इस गाड़ी का साइड व्यू देख सकते हैं। साइड से जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं इसके ये स्टील रिम्स। ये आपको लग रहे अलॉय होंगे, पर ये स्टील रिम्स होते हैं। आजकल कई गाड़ियों में हमें ये अलॉय जैसे देखने वाले स्टील रिम्स मिलते हैं, जिसमें हमारा स्टील रिम जो होता है वो ऐसे शेप में कटा होता है और उसके ऊपर एक ये कवर चढ़ा हुआ होता है, जो हमें अलॉय की जैसा लुक देता है। टायर सेक्शन की हम बात करें तो हमें इस पे देखने को मिल रहा है 195/55 R16 के टायर। इस मॉडल में C8 के टायर लगे हुए हैं। यहाँ हमें मिलता है एक मिरर जो ऑटो एडजस्टेबल होता है और अंदर से ही एडजस्ट हो सकता है, अंदर से ही फोल्ड हो जाता है, ऑटो फोल्डिंग होता है। इंडिकेटर आपको बाकी वेरिएंट जैसे बेस वेरिएंट में इंडिकेटर Hyundai में आपको पता है इधर आता है, इस वेरिएंट में आपको OIM के ऊपर ही मिलेगा। बाहर से जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। ये कुछ इसका लुक। इस मॉडल में आपको एक 60 फिंगर एंटीना दिया गया है। दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्यूल टैंक कैप हमें इसके लेफ्ट साइड पैसेंजर साइड मिलती है, और फ्यूल टैंक की हम बात करें तो इसमें 37 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। अब हम आगे गाड़ी की बैक प्रोफाइल में। बैक प्रोफाइल में आते ही हमें सबसे पहले Hyundai का लोगो दिख रहा है। यहाँ पे आपको पीछे से रियर वाइपर इस मॉडल में नहीं मिलेगा। आपको डिफॉगर इस मॉडल में, स्पोर्ट्स वेरिएंट में डिफॉगर देना शुरू हो जाता है। एक लाइट, बैक लाइट इधर हमें मिलती है। ये जो इसकी बैक की लाइटें हैं ये LED है, पर इसमें ये कनेक्टिंग DRL टाइप अभी नहीं है जो आजकल की गाड़ियों में आ रहा है। पीछे भी हमें स्कर्ट मिलती है एक अलग से कलर की, जो इस मॉडल में ही आता है। अब हम इसका बूट स्पेस देखेंगे। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। इसमें आपको 311 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। स्पेयर व्हील हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि सेम साइज का है, बाहर के टायर जितना ही है। पार्सल ट्रे हमें इसी वेरिएंट में मिल जाती है। अब हम चलते हैं इसके इंजन बे की ओर। बारह सौ सीसी का 4 सिलेंडर इंजन हमें इसमें देखने को मिलता है। IVT इंजन कहता है Hyundai अपने इंजन को, जो देता है 42 bhp और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वाइब्रेशन और साइलेंट वाइज देखा जाए तो ये इंजन बहुत अच्छा है। इसमें आपको वाइब्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगी। अब हम आपको इसकी आवाज़ सुना देते हैं, ये कितना वाइब्रेट करता है और कितनी आवाज़ आती है। ये इंजन चालू हो चुका है। बिल्कुल कम नॉइस का आपको इसमें आवाज़ मिलेगी। कैबिन में भी आपको इसमें जो इंजन की आवाज़ है बहुत कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। जैसा कि आपको बताया मैंने कि इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है।
चाबी से ही हमें इसे लॉक अनलॉक करना पड़ता है। ये इसका डोर पैनल, यहाँ पे हमें लॉक अनलॉक करने के लिए अंदर से लीवर, हमारे मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए लीवर, ये कौन सा लीवर सेलेक्ट करना है, राइट या लेफ्ट, ये वाला। ये हमारे ऑटो फोल्ड, देखिए अभी इसको दबाया तो फोल्ड हो गए, इसको दबाया तो अनफोल्ड हो गए। लॉक अनलॉक, ड्राइवर साइड विंडो जो है हमें 1 टच मिलती है, एक बार दबाने में पूरी विंडो खुल जाएगी, बाकी हमें नॉर्मल मिलती है। और ये विंडो लॉक लगाने का, इसको लगाएंगे तो पीछे की विंडोज़ कोई खोल नहीं पाएगा बटन से। यहाँ पे हमें स्पीकर के लिए जगह मिलती है और ये पूरा डोर का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। डुअल टोन हमें इंटीरियर मिलता है। ये कुछ इंटीरियर ब्लैक एंड वाइट कलर आप मान सकते हैं, वाइट और थोड़ा ग्रेइश कलर इसको आप कह सकते हैं। ये इंटीरियर का थोड़ा सा व्यू। अब की बात करें तो हमें कुछ इस तरह की मिलती है। फ्लिप की हमें इसमें मिलती है। टच स्टार्ट स्टॉप बटन इस मॉडल में नहीं आता है। कीज में देखने के लिए फीचर हमें देखना चाहिए तो ये लॉक, ये अनलॉक और ये दबा कर रखने से, ये बटन दबाने से हमारा बूट ओपन हो जाता है। चलिए गाड़ी थोड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका आपको की नॉब मिलेगा। गाड़ी मैनुअल गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच दबा के और फिर आपको सेल्फ देना होता है। अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। एक बार मैं एसी स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपको पता पड़े इंजन की आवाज़ कितनी आती है। तो इंटीरियर में आपको पहले इसका डैशबोर्ड ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका स्टीयरिंग व्हील। नए तरह का हमें स्टीयरिंग व्हील देखने होता है। आजकल की जो क्रेटा, वेन्यू, जो भी नए अपग्रेडेड वेरिएंट है उन सब में ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील यूज़ किया जा रहा है। स्टीयरिंग में ये आपका हॉर्न का बटन, पाँव पाँव वाला हॉर्न आपको मिलता है, बहुत लाउड होता है और यही हॉर्न, सिमिलर हॉर्न जो है सारी गाड़ियों में हुंडई में शेयर किया जाता है। फिर इसके हम जब इसके स्टीयरिंग के बटन्स को देख लें तो इधर हमें वॉल्यूम कंट्रोल्स, कॉल पिकअप करने का, मोड्स, स्क्रीन को जो हमें चलाना है, कंट्रोल करना है, जो इसका यहाँ पे मीटर है उसको कंट्रोल करने के लिए यहीं से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइड हमें क्रूज कंट्रोल और यहाँ से भी स्क्रीन के ऑप्शंस को कंट्रोल करने के कंट्रोल्स मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल जो ऑप्शनल है, स्पोर्ट्स ऑप्शनल है, वो कंपनी से ही डला हुआ मिलेगा, आपको बाहर से लगाने की जरूरत नहीं है। फिर इसको पीछे की तरफ आए तो इस साइड हमें हेडलैम्प के फीचर्स और इंडिकेटर के बटन, ऑटो डे नाइट हेडलैम्प हमें इसमें मिलता है। हेडलैम्प और ऑटो का मतलब ये है जैसे ही हम इसको ऑटो पे डालते हैं तो जैसे शाम होगी, अपने आप अंधेरा होगा, ये अपने आप ही इसके लाइट्स ऑन कर देगा। ये इंडिकेटर के कंट्रोल्स। यहाँ आते हैं हमारे वाइपर के कंट्रोल्स। रियर वाइपर इस मॉडल में नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे रियर वाइपर के कंट्रोल्स नहीं है। अब स्टीयरिंग व्हील के बाद हमें देखने को मिलता है इसका ये मीटर। फुल डिजिटल मीटर नहीं है, ये सिर्फ इतना सा डिजिटल डिस्प्ले होता है और ये जो होता है ये एनालॉग ही होता है, पर हमें ऐसा डिजिटल मीटर जैसा देखने को मिलता है। बड़ा सा मीटर आपको देखने को मिलता है। मीटर में आपको इस साइड आरपीएम मीटर, इस साइड स्पीडोमीटर और यहाँ पे डिस्प्ले में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये हमारा माइलेज दिखा रहा है, ये स्टार्ट टाइम गाड़ी को स्टार्ट किए हुए, ये ट्रिप, माइलेज, ये सब। इस बटन से हम इसके स्क्रीन के मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये देखिए इसमें टायर प्रेशर दिखा रहा है, मतलब टीपीएमएस सिस्टम हमें इस गाड़ी के मॉडल में जो स्पोर्ट्स ऑप्शनल है इसमें मिलता है। यहाँ से आप इसकी सारी मीटर की सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइट, डोर, जो भी इसकी सेटिंग्स है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मीटर के बाद हम इधर आ जाएं तो हमें इस पर कंपनी फिटेड ऑडियो सिस्टम मिलता है। 7 इंच के करीब का हमें ये सिस्टम मिलता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसका बहुत अच्छा साउंड है। कंपनी के ही स्पीकर, कंपनी का ही स्टूडियो सबसे अच्छा रहता है, आपको कोई बाहर से चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे आपको इसमें मिलता है इस वाले मॉडल में। नीचे है तो यहाँ हमारा हैजार्ड लाइट बटन मिलता है हमें। इस सिस्टम के बाद जब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हमें IOM देखने को मिलता है। डे नाइट IOM मिलता है, पर ये मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं है। इसके बाद हम इस साइड लाइट के सेक्शन में आए तो यहाँ पे हमें सनग्लास होल्डर मिलता है, 2 हमें लैंप्स मिलते हैं। ये हमें डोर के हिसाब से जो लाइट्स कंट्रोल करनी है कि डोर खुले तो लाइट जले नहीं चले, उसका ये बटन होता है। इस मॉडल में आपको स्पेशली जो स्पोर्ट्स ऑप्शनल है ऊपर आप देख सक रहे होंगे तो आपको सनरूफ देखने को भी मिलती है।
पहले हमें सनरूफ का कैप ऐसे खोलना है, फिर इस बटन से इसको बैक की तरफ प्रेस करना है, तो देखिए आपकी सनरूफ खुल जाएगी। वैसे ही इसको बंद करना है तो बस आपको एक बार फ्रंट की तरफ प्रेस करना है, आपकी सनरूफ पूरी की पूरी क्लोज हो जाएगी। फिर से आप इसको जब क्लोज करेंगे तो आपको ये शटर बंद कर देना है। शेड्स की बात करें तो यहाँ पे ड्राइवर साइड शेड्स में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। पैसेंजर साइड में आपको मिरर मिलता है, वैनिटी मिरर, पर यहाँ पे कोई लाइट का ऑप्शन नहीं है। कैबिन कंपार्टमेंट की बात करें तो इस साइज का आपको मिलता है। इसमें आपको अंदर कूल करने का ऑप्शन भी मिलता है, इस वेरिएंट में। स्पीकर की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीकर्स का सेट मिलता है, 4 इधर और 2 ट्विटर्स भी आपको मिलते हैं। अब एसी की बात करें तो हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है इसमें। ये इसके फैन के स्पीड के बटन, ये टेम्परेचर सेट करने का, नीचे ये एसी के कंट्रोल्स यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑटो करें तो ऑटो एसी ऑन हो जाता है, ऑफ करें अभी आपको आवाज़ ना आए इसलिए हमने थोड़ा सा इसको कम कर रखा है। नीचे आए तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के लिए यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है आपको सी टाइप का, यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता है, एक रिवर्स का गियर है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स, और ये आपका हैंड ब्रेक का लीवर, और यहाँ पे आपका हैंड रेस्ट के अंदर कुछ ऐसा स्पेस देखने को आपको मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील में हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इसका लीवर है, जैसे हम इस लीवर को डाउन करते हैं आप देख सकते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मूवमेंट कर रहा है। आप अपनी सहूलियत से इसको एडजस्ट करके यहाँ से फिर से लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। डैशबोर्ड की इस साइड जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो बटन मिल रहे हैं, एक तो ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन है, एक आपको इंजन ऑटो स्टॉप का बटन मिलता है, और यहाँ पे आपको ये हेडलाइट के जो हाइट एडजस्ट करने का बटन यहाँ पे मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो हमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, ABS EBD का सपोर्ट है, और हिल असिस्ट हमें इस मॉडल में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं इसके रियर साइड में। ये रियर का डोर, ये डोर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ लॉक का लीवर, आपको विंडो कंट्रोल का बटन मिलेगा, यहाँ स्पीकर, और यहाँ एक बोतल रखने की जगह। कुछ ऐसा इसका कैबिन का बैक का व्यू है। चलिए अब इसके अंदर बैठते हैं। रियर सीट से आपको कैबिन का कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है। ये हमारा डोर साइड, ये अंदर से आप मेरा लेग स्पेस देख रहे हैं। आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। पीछे आपको AC वेंट्स भी मिलते हैं पीछे के पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आपको एक USB टाइप चार्जर का पोर्ट मिल रहा है, और यहाँ मोबाइल रखने की स्पेस है। सीट कवर्स में पॉकेट्स दी गई हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स है। और चौड़ाई की बात की जाए तो मैं अगर अपनी स्पेस देखूं तो हाँ, 3 जने आप आ सकते हैं आराम से। इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अच्छा स्पेस है। 3 जने आराम से आप इसमें एडजस्ट कर पाएंगे। 2 जने तो बहुत ही कंफर्टेबली बैठेंगे, पर 3 जने भी इसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको इसका थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताएंगे। ये हमने सीट्स और सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। चलिए अब इसको थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं। ड्राइव करने के साथ साथ आपको इसके इंजन के अंदर जो कैबिन के अंदर इंजन की जो आवाज़ आ रही है वो कितनी आती है वो आपको पता पड़ जाएगा। अभी हमने म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब आपके लिए ऑफ रखा है। गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करूं, जो इसका मेन राइवल है वो है टाटा का अल्ट्रोस और मारुति की बलेनो। तो इंजन जो है वो बलेनो के बहुत ही करीब है। देखा जाए तो परफॉर्मेंस में आपको इतना कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, पर हाँ स्पीड में जो आपको डिफरेंस मिलता है, जो स्पीड का पकड़ने की बात है, वो थोड़ा उसमें ये इंजन थोड़ा ज़्यादा पेपी लगता है। गाड़ी का स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स देखें तो
बहुत अच्छा स्टीयरिंग है। हाईवे पे आपको बहुत चुपक के चलने की मिलेगी क्योंकि हैचबैक गाड़ी है और थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से थोड़ा सा नीचे है, तो आपको चुपक के गाड़ी हाई स्पीड में बहुत अच्छे से हैंडलिंग करेगी। इसी में जो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं क्रूज के, तो क्रूज लगाने का भी आपको बता दें सिस्टम 40 की स्पीड का वही इसमें भी लिमिट है। जैसे अभी मेरी गाड़ी 60 पे चल रही है, हमें क्रूज दबाना है और ओके बटन दबाना है, ये हमारा क्रूज सेट हो गया। अब आप देखिए 60 पे क्रूज हो रहा है, 60 की स्पीड पे 1600 आरपीएम पे इंजन चल रहा है। तो दोस्तों होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।